तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 से 9, 15 से 17। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था। और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे और भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को ये आदेश दिया, तुम वाटिका के सब वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मानित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। सब तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है, वे तो मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14 से 23 तक। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझ हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है। इस तरह वे सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते हैं। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परंगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।